नमस्कार। भारत के राष्ट्रपतियों की अद्वितीय श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के 13वें राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। एक शिक्षक, एक सांसद, एक मंत्री, फिर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने तक की उनकी यात्रा कैसी रही, आइए जानते हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की प्रेरणादायक कहानी। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक देश सेवा की। उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा और प्रभावशील रहा। आइए उनकी अद्वितीय यात्रा को संक्षेप में जानते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के मिराठी गांव में हुआ था। इनके पिता कामदा किकर मुखर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की और राजनीति विज्ञान और इतिहास और कानून में विशेषज्ञता हासिल की। राजनीतिक सफर 1969 में इंदिरा गांधी की सहायता से वे राज्यसभा के लिए चुने गए। वे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का हिस्सा रहे, जैसे वित्त, रक्षा, विदेश और वाणिज्य। 1984 में यूरोमनी पत्रिका ने उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में सम्मानित किया। वे 2004 में यूपीए सरकार के मुख्य रणनीतिकारों में से एक बने। 2009 में वित्त मंत्री के रूप में वापसी की। राष्ट्रपति कार्यकाल 2012 से 2017। राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी ने भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें दया याचिकाओं पर सख्त रोक भी शामिल है। उनके कार्यकाल में भारत में आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया गया। सम्मान और पुरस्कार 2019 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हो गया, लेकिन उनकी विरासत और योगदान हमेशा याद रखे जाएंगे। उनकी अद्वितीय यात्रा भारतीय राजनीति में एक प्रेरणा बनी रहेगी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और निष्ठा से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।